हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 19। कौन सा देख रहे हैं? प्रैक्टिस सेट आज आपका 19 है, ठीक है। और ये पर डे 8 PM पर अपलोड किए जाते हैं और मॉर्निंग में आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं, जो कि मात्र 58 सेकंड की होती है, ठीक है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ICC पुरस्कार, ठीक है, जो कि क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कथकली नृत्य है, कथकली कहाँ का नृत्य है बताइए? ये कहाँ का नृत्य है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नक्षत्र, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? नक्षत्र आ जाएगा। क्या नक्षत्र हो जाएगा? छ नहीं आएगा, छ वाला आएगा, छतरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है बारालाचा दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यानी बारालाचा दर्रा ये आपके जम्मू और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। और नेक्स्ट आपका जो सिपकला दर्रा है ये आपके हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। और जोजिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो आपके श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और ये जो बुर्जला दर्रा है ये आपका जो पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी POK है, जो वो इसे श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बारालाचा दर्रा जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को, सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं तिब्बत से जोड़ता है, और जो जोजिला दर्रा है आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बुर्जला दर्रा है जो आपका POK जो है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, उसको जोड़ता है आपके श्रीनगर से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर दिलवा ही देगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गायक आपको अगर पूछ लिया है तो गायक कौन सी संधि है, यानी संधि का नाम बताइए कौन सी है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको कई बार बताया है, अगर यह पूरा आए, यह और वह ये पूरे आए, उसके सामने वाला जो अक्षर है वो पूरा आए, ठीक है, जो वर्ण है वो पूरा आए, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? यण या अयाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगी अयाद संधि हो जाएगी। लेकिन जस्ट जैसे स्वागत, स्वागत जैसे स आ रहा है आधा व के सामने, तो ये कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यानी गे अक। क्या हो जाएगा? गे अक आपका राइट हो जाएगा। आपको विच्छेद करना आता है नहीं? ठीक है, बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और चाहते हो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई जाए तो मैं वो करूँगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गे प्लस अक, ठीक है, गे प्लस अक इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये ट्रॉफी है और ये खेल है, ठीक है। तो नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, स्टैनले कप ये आइस हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। ये आपके ऑल करेक्ट हो जाएंगे, यानी सारे ही सही हो जाएंगे। याद रखें, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से, स्टैनले कप आइस हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी और सुब्रतो कप फुटबॉल से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि उदाहरण हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी खरीफ की फसल के उदाहरण हैं, जो कि फिलहाल में अब हो रही हैं या कट रही हैं। जैसे धान हुए, गन्ना हुए, ठीक है, और तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि जो हैं ये कौन सी हो जाएंगी? खरीफ की फसल हो जाएंगे। फसल कितनी होती हैं? 3 होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। रबी की फसल कौन सी होती है? जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ठीक है, ये आपके, और आलू हो गए, ये आपके रबी की फसल हो जाएंगी, ठीक है, जो ठंडियों के समय बोई जाती हैं। और खरीफ की फसल जो इस समय कटाई हो रही है उनकी, ठीक है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सब।
और नेक्स्ट आपका जायद की फसल, जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन वगैरह, यानी तरबूज खरबूज जो होते हैं वो जायद की फसल होते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए, और उन्हें नकदी फसल भी कहते हैं क्योंकि उन्हें साथ में बेचते ही पैसे आते हैं। नेक्स्ट है तरनी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो तरनी का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी। तरनी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि वीएटी का विस्तृत रूप क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वीएटी का विस्तृत रूप। नेक्स्ट है दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बताइए, निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या विभाकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभाकर दिनकर का सही पर्यायवाची वर्ड हो जाएगा। बहुत ही पूछे आते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमावस्या को पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पूछ लिया है कि चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गहरा नीला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती हैं अक्षांश, देशांतर या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन यही पूछा होता पूर्व से पश्चिम, तो क्या हो जाएगा, ये अक्षांश हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं उर्वर का सही विलोम शब्द है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊसर। उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऊसर। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये भौगोलिक नाम है, ये उपनाम देश के, ठीक है। जैसे संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है, इटली को, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार। संगमरमर की भूमि कहा जाता है इटली को। 1000 पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान। 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, संगमरमर की भूमि इटली को, 1000 पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान, 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है भूषण का विलोम शब्द है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु, दूषण या भूषक या भूषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूषण। भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। क्या हो जाएगा, दूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं आपके 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। क्या हो गया यहाँ, 23 सितंबर होना चाहिए, 22 हो गया है। क्या हो जाएगा, 23 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। और आपका जो सेकंड पॉइंट दे रखा है 21 जून तथा 22 दिसंबर, आप कई तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर लें तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। लेकिन वहीं हम बात कर लें दक्षिणी गोलार्ध की, तो वहाँ पे 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और 21 जून को छोटा दिन होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर हम एक ही गोलार्ध की बात करें कि बड़े दिन कब होते हैं, जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी दोनों की बात कर रहे हैं, तो उत्तर में होता है बड़ा दिन 21 को और दक्षिण में होता है बड़ा दिन 22 को। वहीं बात कर लें छोटा दिन की, यानी ठीक है, उत्तर में जो छोटा दिन होता है फिर 21 जून को और छोटा दिन होता है यहाँ 22 दिसंबर को, ठीक है। अलग अलग तरीके से बात करें, लेकिन एक ही बात है कि उत्तर गोलार्ध में 21 जून को बड़ा होता है और 22 दिसंबर को छोटा, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा और 21 जून को छोटा होता है। नेक्स्ट है 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पृथ्वी की अपसौर और उपसौर वाली घटना, ठीक है। 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदा हुई, यानी 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदा हुई तो यानी कोई चीज़ दूर हुई होगी, ठीक है। तो ये अपसौर और उपसौर वाली घटना है। 3 जो जनवरी है उनको उपसौर वाली घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर वाली घटना होती है, समझ रहे होंगे। अपसौर यानी बड़े, मतलब दूर होना, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक का परिभाषित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 110, ठीक है। आर्टिकल 110 यानी 110 में ये जो आपका है धन विधेयक परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होने वाली गैस है, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होने वाली गैस है मीथेन। कौन सी हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, CH। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बताइए, क्या हो जाएगा, मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर काम को देर से करने वाला
के लिए अनेकार्थी के लिए एक शब्द चुनिए। जो देर से, हर काम को देर से करने वाले के लिए अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दीर्घसूत्री आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घसूत्री, यानी हर काम को देर से करने वाला के लिए अनेकार्थी शब्द का एक शब्द हो जाएगा दीर्घसूत्री। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, आपने वो ट्रिक पढ़ी होगी सरला। ठीक है, सरला, सरला से आप देख सकते हैं। ठीक है, 7 से 79 आर्टिकल में यानी संसद का वर्णन है। आर से यानी राज्यसभा, 80 और वहीं पे सरला, ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा, यानी 81 में लोकसभा का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 81 में। इस तरीके से याद रखें सरला। ठीक है, और पूछा जाए कितने सदन है तो आप 2 ही सदन बताएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन कितने अंग हैं तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड यानी डेयरी उत्पादन से, या आपका हो सकता है दूध उत्पादन से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अंडा उत्पादन ये रजत क्रांति से संबंधित है, तिलहन उत्पादन ये पीली क्रांति से, यानी तिलहन जो है पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आता है। साहित्य से संबंध रखने वाला के अनेकार्थी के लिए एक शब्द चुनिए, यानी साहित्य से जो संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? लेखक, कवि, नाटककार या साहित्यिक। तो आंसर हो जाएगा राइट आपका ए, यानी साहित्यिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर के षणमुखम चेट्टी। कौन हो जाएगा? आर के षणमुखम चेट्टी। बताइए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, पूर्णकालिक। नेक्स्ट है मानव हृदय का जगत जैसा नहीं है, स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मानव हृदय का जो जगत है वो क्या है? प्रत्यक्ष जैसा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? प्रत्यक्ष जैसा। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रत्यक्ष। क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जैसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। बताइए कब की थी? ठीक है, आंसर दीजिए कब की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बजट का कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन आपके जो संविधान जो है उसमें आर्टिकल 112 में किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसे बजट कहते हैं। ठीक है, लेकिन बजट का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का दिया तो इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया? पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा यानी उपदेश दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या दिया? आपका उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद का किस आर्टिकल में उल्लेख है? बताइए, आंसर दीजिए। नेक्स्ट है रैम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली मॉनिटर या रैंडम ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगर रोम का पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा रोम का जो आपका विस्तृत रूप या फुल फॉर्म पूछी जाए रोम की, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी रोम की। और रैम की पूछी जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो ई, आ या ई या एक। तो बताइए, आप लगा के देख लीजिए प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। सुतई या सुता या सुतई या एक। तो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सुतई। क्या हो जाएगा? सुतई हो जाएगा आपका प्रत्यय बनाने के लिए। ठीक है, स्त्रीवाचक। नेक्स्ट है आपका भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद पर से मुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये क्या है? भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में नहीं है
तो वो मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने दिनों बाद? तो 6 महीनों बाद। अगर वो मंत्री वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर उसने 6 महीने के भीतर सदस्यता नहीं हासिल की तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा, यानी 6 महीने के बाद उसे मुक्त हो जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उपकार में आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। किसको? H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक भी बोलते हैं, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो बताइए, ये आज का राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी शब्दों में अधिक कहना, यानी गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़ी ही शब्दों में अधिक कह देना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। यानी ये सारे ही राइट हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन यही बात कर ली जाए राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्या राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर ली जाए तो ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चांदी का रासायनिक नाम क्या है आपका? बताइए। Ag हो जाएगा, और सोने का क्या हो जाएगा? Au हो जाएगा, और लोहे का क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा, और लेड जो Pb हो जाएगा। ठीक है, लेड को Pb, ठीक है, लेड का रासायनिक नाम हो जाएगा Pb। ठीक है, अच्छा, इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी याद रखिएगा, संख्या। नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या हो जाएगा? आराम की नींद, सोना, या बड़ा चढ़ाकर बातें करना, या आप ही प्रशंसा करना, या क्षमता से अधिक व्यय करना। सॉरी, ये व्यय हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? व्यय करना। क्या हो जाएगा? व्यय करना। ठीक है, व्यय करना। तो क्षमता से अधिक व्यय करना, इसे बोलते हैं चादर से के बाहर पैर पसारना। ठीक है, जितना हो उतना ही खर्च कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपकी योजना और ये शुरुआत दे रखी है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 2015, यानी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी, ये सही है। 1 रैंक 1 पेंशन योजना, ये 7 नवंबर 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना के अकॉर्डिंग जो आपके पर्यटक स्थल हैं, सड़क योजना, घर, उन सब के मतलब सड़कों वगैरह को अच्छे से करना। ठीक है, ठीक है, निर्माण करना, उनके लिए ये भारतमाला परियोजना स्टार्ट की थी। 1 रैंक 1 पेंशन योजना, जैसे 1900 दशक के जो आपके जैसे कर्नल वगैरह हैं, अगर वो रिटायर हुए हैं, ठीक है, कोई प्रोफेसर हैं वो रिटायर हुए हैं, तो उनको जो पेंशन मिलेगी, और जो आज के दशक में जो रिटायर हुए हैं उनको जो पेंशन मिलेगी, यानी बराबर मिलेगी। इसी को बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन योजना। ठीक है, डिजिटल इंडिया समझते ही हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाना। ठीक है, स्किल इंडिया वो है जैसे कौशल विकास जो होते हैं उन पर निगरानी रखना। ठीक है, कौशल विकास पर निगरानी रखना, और जो कौशल विकास से संबंधित बच्चों को रोजगार मिलना, ये स्किल इंडिया मिशन के तहत आता है। जो कौशल विकास योजना है उन पर निगरानी रखना और बच्चों को रोजगार दिलाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये देश, ये राजधानियाँ हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ब्राज़ील की ब्रासिलिया, और क्यूबा की खर्तुम। ये गलत हो जाएगा। क्यूबा की क्या हो जाएगी? हवाना। क्या हो जाएगी? हवाना क्यूबा की राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यूबा की हवाना। बताइए खार्तुम किसकी है? सूडान की हो जाएगी। खार्तुम किसकी है? सूडान। किसकी है? सूडान की क्या हो जाएगी? खार्तुम हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उच्च न्यायालय और स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी, यानी 1 जुलाई 1862 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862, यानी 14 अगस्त को। ठीक है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2014 को। ठीक है, ये अभी तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, और जो 25वां उच्च न्यायालय है वो यही है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग हो गए थे, तो हैदराबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि आज उसे तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पुस्तक हैं और ये लेखक हैं। तो द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट, ये अनुपम खेर की है, तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ये किसकी है? दलाई लामा की है। किसकी है? दलाई लामा की है। किसकी? दलाई लामा, जो कि आज के आतंक से लड़ना, जो आतंक पहुंच रहे हैं, जो क्षति पहुंच रही है, उनसे कैसे लड़ना है, ठीक है, कैसे
किस पावर के साथ लड़ना है वो इस बुक में लिखा गया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है, दलाई लामा। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा की है। जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर मोदी, विनय सीतापति की है, ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रयान फर्स्ट को आपको 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को भी आपके राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, तिरंगा को अपनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, जो तारीख है उससे कोरिलेटेड करते जाइए। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को और 22 जुलाई 2019 को आपके चंद्रयान 2 को। नेक्स्ट है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक रखा गया है टीबी मुक्त देश बनाने के लिए इसका लक्ष्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आज कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो देश भी रखें, ये नदी किनारे बसे शहर, ठीक है। खार्तुम ये नील नदी के पास है, राइट है। कराची झेलम नदी के पास है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कराची किसके है? सिंधु नदी के पास है। किसके? सिंधु, किसके पास है? सिंधु नदी के पास है, सिंधु नदी, ठीक है। कराची, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, सिडनी डार्लिंग नदी, ठीक है। खार्तुम नील नदी के पास, कराची किसके पास हो जाएगी? सिंधु, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी और सिडनी डार्लिंग नदी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का, ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में पड़ता है, साउथ बटन द्वीप, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, इतना किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि आपके लद्दाख में है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले जो नाम था हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर 1957 में रखा गया था। कब? 1957 में जिम कॉर्बेट नाम रख दिया गया, जो 1936 में स्थापना की गई थी उसी का बदल के, ठीक है। 1936 में हेली की गई थी और 1957 में इसका ही नाम बदल के जिम कॉर्बेट रख दिया था, जो कि उत्तराखंड में है। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अब ये इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वीडियो और थोड़ी लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।